हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड करेंगे आज। ठीक है बच्चों। तो पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सिंपल एस्टिमेशन हम कवर कर चुके हैं। फिर गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज, और ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पिछले सेशन में किए थे। ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्या बोला गया है इसमें? एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन ए ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशंस, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको जो पूरे साल में छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, वो सोचिए। वीकेंड की होगी, त्योहार हो गए, ठीक है, या कोई वैकेशन होगी जैसे समर वैकेशन, विंटर वैकेशन। तो ये सब मिला के कितनी छुट्टी मिलती होंगी आपको, इसका अंदाजा लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। और उसके बाद आपको एग्जैक्ट नंबर निकाल के देखना है कि कितने नजदीक थे आप एक्चुअल नंबर के। ठीक है। और इसी के साथ एस्टिमेशन का एक और क्वेश्चन है। दो हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले ये फोर्थ कर लेते हैं, और फिर फिफ्थ भी एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। तो ये लीटर्स की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, LITRES। तो यहाँ पे ये बोला है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड, कि कितना जो पानी है वो मग, बाल्टी और एक ओवरहेड टैंक होल्ड कर सकता है। ये एस्टिमेट करना है। चलिए नोट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो आप एक रैंडम एस्टिमेशन कीजिए, फिर हम एग्जैक्ट नंबर निकालने की कोशिश करते हैं आपकी हॉलीडेज का। ठीक है। जो ये हॉलीडेज हैं, इनका एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो हो गया वीकेंड, वीकेंड्स। अगर आपके स्कूल की बात करें तो कितनी छुट्टियां होंगी बता सकते हैं वीकेंड्स की? ठीक है। तो अप्रोक्स ये मान लो 52 आपके वीकेंड्स हो गए। संडे 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, तो 52 तो ये छुट्टी हो गई। फिर अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट, वीकेंड्स का हो गया। फेस्टिवल्स एंड वेकेशंस की बात कर लेते हैं। वेकेशंस, ठीक है। तो अगर हम वेकेशंस की बात करते हैं तो अप्रोक्स आपको 50 डेज प्लस 15 डेज, 65 डेज की आपको वेकेशंस मिल जाती हैं। अब हॉलीडेज बताइए, फेस्टिवल्स कितने आते हैं? ठीक है।
तो बच्चों अप्रोक्स 15 आप फेस्टिवल हॉलीडेज मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 65 और 70, 80, 80 प्लस 50 अराउंड 130। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मग। एक मग में कितना लीटर आ सकता है। अगर हम मग की बात करें तो मग में आपका आ सकता है अप्रोक्स 250 ml से लेके 3 लीटर तक, है ना। अगर हम मग की बात करें तो अलग अलग साइज के मग होते हैं। आप अपने घर में देखिए कितना बड़ा मग होगा, हो सकता है 1 लीटर का मग हो सकता है 500 ml का मग हो सकता है 2 लीटर का मग हो। अगर हम बकेट की बात करें, बकेट में कितना पानी आता होगा, बकेट में अराउंड आपका 25 लीटर्स पानी आ सकता है। बकेट के भी साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ओवरहेड टैंक है, उनके साइज भी अलग अलग होते हैं। जनरली आप 1000 लीटर मान सकते हैं इसमें पानी आ सकता है। ठीक है, आपको चेक करना है, हो सकता है आपका इनमें से आंसर अलग हो जाए। ये एस्टिमेट करना है तो एस्टिमेट हमने कर दिया है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें आपको एक 5 अंकों की संख्या और 2 3 अंकों की संख्या आपको पता लगानी है, जिनका योग, जिनका सम 18,670 होगा। तो बता सकते हैं कोई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिनका योग, मतलब बहुत संख्याएं हो सकती हैं अलग अलग। तो आपको ये एस्टिमेट करना है कि 2 3 नंबर्स की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे और एक 5 नंबर की संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योग आना चाहिए 18,670। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18,670 ही ये नंबर, आप देख लीजिए। अब बहुत सिंपली अगर आपको करना है 18,670, ठीक है, अगर बिल्कुल आसान तरीके से करना है इसको हल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो 3 डिजिट्स, दो नंबर 3 डिजिट्स के हम चूज कर लेंगे। और सिंपल अगर रखना है इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से नंबर ले लीजिए, जैसे ये हो गया 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये कितना हो गया, एक 5 डिजिट नंबर। अगर मैं सेम नंबर लूंगा तो सेम भी ले सकता हूं। दूसरा 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 500 है, दूसरा मैं 100 ले लेता हूँ। कितना, 100 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों का सम कितना आ गया, 600 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम को हम 18,670 में से घटा देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,070, है ना। तो ये 18,070 मेरा 5 अंकों का नंबर निकल गया। ठीक है, अब 18,670 को आप जोड़ेंगे 100, 18,070 है ना, 670 नहीं है। 18,070 में अगर आप 100 और 500 जोड़ेंगे तो इन सब का सम ये आ जाएगा। ठीक है, 0 7 5 और 1 6 8 1 आ गया 18,670। तो यहाँ पे आप अलग अलग, जरूरी नहीं है कि जो मेरा यहाँ पे नंबर्स आए हैं वही आपके भी आए। मेरे कौन से 3 नंबर आए हैं, एक तो 5 डिजिट का नंबर आया है 18,070, दूसरा 500 और तीसरा 100। आपका अलग आ सकता है बच्चों आंसर। ठीक है, आप अगर जो 3 डिजिट के नंबर हैं इसके अलावा कोई और लेते हैं, जैसे मान लो 400 ले लिया आपने और 500 ले लिया, ठीक है, तब आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है आप नंबर क्या ले रहे हैं। तो नोट कर लीजिए, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
इसमें क्या बोला है आपको, चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390, क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये पीछे से आपके वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9th एंड 10th करते हैं। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि आपको इस बाकी से पहले वाली चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है, चेक इफ द कोलार्ड्स कंजंक्चर होल्ड फॉर स्टार्टिंग नंबर 100। क्या नंबर 100 के लिए कोलार्ड्स कंजंक्चर होल्ड करता है? तो चेक करना है आपको। चलिए चेक कर लेते हैं, कोलार्ड्स कंजंक्चर फॉर 100। ठीक है, कोलार्ड्स कंजंक्चर। ठीक है, कोलार्ड कंजंक्चर, कंजंक्चर फॉर 100, 100 के लिए चेक करना है हमें। तो देखिए क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले 100 है, 100 क्या है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 50। अगेन 50 क्या है, इवन नंबर है, फिर से 2 से भाग कर देंगे, 25 आ जाएगा। 25 एक ऑड नंबर है, तो इसको 3 से गुना करके इसमें एक जोड़ देंगे, 25 से 75 और एक 76। 76 को फिर आप 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 आ गया ये। ठीक है, उसके बाद 38 को फिर आप 2 से भाग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये, 58। 58 को फिर आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 29। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, और ऐसे इसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे हम। ठीक है, देखते हैं कहां तक जाता है ये। ठीक है, 88 को फिर 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 44 आ गया। 44 को 2 से भाग करेंगे, 22 आ जाएगा। 22 को 2 से भाग करेंगे, 11 आ जाएगा। 11 आपका ओड नंबर है, इसीलिए इसको 3 से गुना करके एक जोड़ देंगे, 11 33 और एक 34 आ गया। 34 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 17। 17 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ गया, 17 तिया 51 और एक 52। 52 को फिर आप 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 26। 26 को फिर 2 से भाग करके कितना आ गया, 13। 13 को फिर 3 से गुना करके एक जोड़ दीजिए, 13 तिया 39 और एक 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 को 2 से भाग करेंगे, 20 आ गया। 20 को 2 से भाग करेंगे, 10 आ गया। 10 को 2 से भाग करेंगे, 5 आ गया। 5 इंटू 3 5 से 15 और एक 16। 16 को 2 से भाग करेंगे, 8 आ गया। 8 को 2 से भाग करेंगे, 4 आ गया। 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 आ गया। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आ गया। तो हमें एक मिला है, बहुत सारे ऑपरेशंस करके एक आया है, लेकिन आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कोलार्ड्स कंजक्चर होल्ड ट्रू फॉर 100, है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है,
तो यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला ये है सवाल आपका, ठीक है। इसमें बोला है एक गेम हमने यहाँ पे सीखा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने उसको खेला भी होगा। क्या है उसमें? स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है। प्लेयर्स ऑल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 3। तो प्लेयर्स क्या करते हैं? 1 और 3 पे के बीच में 1 से लेके 3 तक ऐड करते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू 22 विंस। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटेजी नाउ? और सबसे पहला पर्सन जो 22 तक पहुंचेगा वो जीतेगा। तो बताओ अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपको इस गेम की स्ट्रेटेजी पता लगानी है। चलिए सिंपल है बच्चों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास 4, 8, 12, 16, 20 मतलब मल्टीपल ऑफ 4, अगर इन पे आप रहते हैं तो क्या होगा कि आपको 22 तक पहुंचने में आसानी होगी। तो आपको स्टिक रहना है इन नंबर्स पे ताकि आप इजीली पहुंच पाए, ठीक है, 22 तक। और अगर आप लास्ट में 19, 20 या 21 इन तीनों में से किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें 1, 2 या 3 ऐड करके इजीली 22 तक पहुंच सकते हैं। तो यही आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। समझ में आया? इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। Numbers can be used for many different purposes included to convey information, to make and discover pattern, estimate magnitude, pause and solve puzzle, and play and win games। ठीक है। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ के आपको ये पता लग गया कि जो संख्याएं हैं उनका क्या इस्तेमाल, क्या यूज है। तो नंबर्स अलग अलग चीजों के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि टू कन्वे इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है किसी को। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे पूछा कितने अंक आए आपके गणित में, तो आप मेरे को नंबर्स बताओगे, है ना, कि सर 100 में से 85 आए या 100 में से 90 आए, इस तरह से। तो नंबर्स का यूज हुआ ना, तो ऐसे नंबर्स का यूज। फिर टू कन्वे इंफॉर्मेशन में मैंने पूछा क्या टाइम हो रहा है बच्चों अभी, तो आप समय बता सकते हैं कि सर 10:05 हो रहे हैं, ठीक है। क्या डेट हो रही है, वहां भी नंबर्स का यूज होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है टू मेक, या तो पैटर्न बना सकते हैं आप या डिस्कवर कर सकते हैं पैटर्न्स जो आपको यहाँ कहीं पे दिखेंगे। जहां पे आप पैटर्न्स देखते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? डिस्कवर कर सकते हैं या कुछ पैटर्न खुद से बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। पजल सॉल्व कर सकते हैं आप। गेम खेल सकते हैं नंबर्स का यूज करके, है ना, और गेम्स जीत सकते हैं, जैसे अभी हमने ये लास्ट 10th क्वेश्चन किया है, ठीक है। फिर थिंकिंग अबाउट फॉर्मुलेटेड स्टेप प्रोसीजर टू यूज नंबर फॉर दिस पर्पस इज ए यूजफुल स्किल एंड कैपेसिटी कॉल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो क्या बोल सकते हैं? कोई प्रोसीजर है, ठीक है, कोई प्रोसेस प्रोसीजर आप बना सकते हैं जिससे क्या बोल सकते हैं आपको चीजें सॉल्व करने में आसानी हो। बहुत सारी प्रॉब्लम है नंबर्स के बारे में दैट आर वेरी इजी टू पॉज बट स्टिल डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो जैसे इंडीड न्यूमरस सच प्रॉब्लम आर स्टिल अनसॉल्व्ड, ठीक है। देखो कुछ कुछ क्या होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं उनको, लेकिन उनको हल करना काफी मुश्किल होता है। जैसे कोलार्ड्स कंजंक्चर है। क्या आप सभी नंबर्स के लिए कोलार्ड्स कंजंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं? ये काफी मुश्किल है क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो इसको कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनको समझने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे।
चलिए अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, a cell is colored as a सुपर सेल। कोई सुपर सेल कलर कर सकते हैं, ठीक है, एक सेल को एज अ सुपर सेल कलर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इफ इट्स नंबर इज ग्रेटर देन ऑल इट्स डैश सेल्स। बताइए यहाँ पे जो ब्लैंक है उसकी जगह क्या आएगा? एक और लिख लीजिए, द नंबर इज नोन एज डैश कांस्टेंट। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आप आंसर शेयर करेंगे क्या हो सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? ये एडजेसेंट बोलेंगे। मतलब कोई भी सेल सुपर सेल कब होगी? सुपर सेल तब कलर की जाएगी जब इसके आसपास के एडजेसेंट सेल्स के नंबर छोटे हों या फिर उनसे इस सेल वाले का नंबर बड़ा होगा, तब इसको हम सुपर सेल बोल सकते हैं। तो इस सेल का नंबर आसपास के सेल से बड़ा होना चाहिए। और इसको क्या बोलेंगे आप? अगला एक नंबर दिया है आपको 6174। दिस इज कॉल्ड कैप्रेकर कांस्टेंट। याद है ना, कैप्रेकर कांस्टेंट है ये। तो ये जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स किए हैं हमने, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने नंबर प्ले चैप्टर से काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस और करने हैं। तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।